नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं आपकी आयुर्वेदा टीचर मनुप्रिया चौहान। एंड एज यू नो, हमने आप लोगों के लिए एक नया कोर्स स्टार्ट किया है, धन्वंतरी बैच, जिसमें हम अपने आयुर्वेदा के 1 आवर के लेक्चर, रिकॉर्डेड एंड लाइव वीडियोस हमने आप लोगों के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की है। ठीक है, जिसमें हमारी आपकी जो यूट्यूब का हमारा जो है हाफ आवर का जो लाइव MCQ क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने एक ऐप डाउनलोड करनी है, प्राइम पास स्टडी। ठीक है, जैसे कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए। ठीक है, देन उसके बाद ये आप नॉर्मली primepassstudy.in करके माध्यम से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आफ्टर आपने आयुर्वेदा धन्वंतरी बैच को ज्वाइन करना है। ठीक है, ये हमारा बायलिंगुअल कोर्स है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। ओके, ठीक है, एंड सिंपल आपको यूट्यूब की क्लासेस आपको PDF में मिल जाएगी। ओके, एंड आपको जो है सिंपल मुझे व्हाट्सएप पे नंबर करके या मैसेज करके मुझे मेल करके आप बात कर सकते हैं। ओके, सो जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, एज यू नो, जैसे आपको दिख रहा है कि आहार द्रव्य होते हैं। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से आपका फर्स्ट है रस प्रधान, गुण प्रधान, वीर्य प्रधान या कर्म प्रधान। ओके, सो आपको बताना है कि जो आहार द्रव्य होते हैं वो आपके मेनली कैसे होते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो हमारे आहार द्रव्य होते हैं वो रस प्रधान होते हैं। ठीक है, ठीक है, एज यू नो, 1 सेकेंड। ठीक है, हमारा जो आंसर होगा इसका फर्स्ट, दैट इज योर रस प्रधान। ठीक है, सो आपको पता है कि जो हमारे औषध द्रव्य होते हैं वो तो होते हैं आपके वीर्य प्रधान। ठीक है, वीर्य की जो क्वांटिटी होगी ज़्यादा होगी। ठीक है, एंड जो हमारे आहार द्रव्य होंगे दैट इज योर रस प्रधान। ठीक है, ठीक है, सो आपको ऐसे याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते सेकंड क्वेश्चन इज योर तीक्ष्ण वीर्य द्रव्यों की सेवन मात्रा कितनी है। ठीक है, सो स्क्रीन पे जैसे आपको शो रहा है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, दैट इज 1 माशा, हाफ कर्श, 1 कर्श एंड इज योर 1 पल। ठीक है, सो मैंने आपको अपने लेक्चर में पढ़ाया है द्रव्य गुण के बारे में, जिसमें फर्स्ट मेरा टॉपिक यही था कि आहार द्रव्य की कितनी मात्रा होती है, औषध द्रव्य की कितनी मात्रा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सेकंड का आंसर है दैट इज योर ग। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हमारे तीक्ष्ण द्रव्य की मात्रा जो होती है वो 1 कर्ष होती है। ठीक है, जिसमें हमारा एग्जाम्पल है इज योर शुंठी। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे। एंड थर्ड क्वेश्चन जैसे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, आहार द्रव्य की सेवन मात्रा। ठीक है, आहार द्रव्य की सेवन मात्रा क्या होती है। ठीक है, 2 पल, 3 पल, 4 पल या 4 पल या 6 पल। ठीक है, सो इसमें आपका जो थर्ड का आंसर है दैट इज योर ग, 4 पल। ठीक है, आहार द्रव्य की मात्रा जो होती है हमारी 4 पल होती है। ठीक है, एंड आहार द्रव्य जो होते हैं हमारे रस प्रधान होते हैं। ठीक है, मूव करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। त्रिविध विपाकवाद माना है। ठीक है, आत्रेय परंपरा ने, धन्वंतरी परंपरा ने, दोनों ने, किसी ने भी नहीं। ठीक है, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, त्रिविध विपाकवाद किसने माना है। ठीक है, तो त्रिविध विपाकवाद जो आपका माना है दैट इज माना है आपका दोनों ने। ठीक है, आत्रेय परंपरा ने और धन्वंतरी परंपरा दोनों ने आपका जो है त्रिविध विपाकवाद माना है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि हमारे जो वीर्य होते हैं उसके भेद होते हैं 2 या 8। ठीक है, 2 बताएं आपके दैट इज योर चर्क ने, 8 बताएं आपके सुश्रुत ने। ठीक है, एंड 15 बताएं आपके निमि ने। ओके, सो आपको पता है कि त्रिविध विपाकवाद तो 2 ने माना। ठीक है, वैसे ही आपका जो कर्म वीर्यवाद है वो माना है आपका नागार्जुन ने। ठीक है, और शक्ति वीर्य विपाकवाद, ठीक है, वो माना है आपका चरक ने। ठीक है, लेकिन चरक और नागार्जुन ने इन्हें असंख्य भी बताया। ओके, सो आपने अच्छे से हर एक चीज को एक्सप्लेन करके लिखना है। ठीक है, फिर निमि ने वीर्य के कितने भेद माने हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पे शो रहा है कि निमि ने वीर्य के कितने भेद माने हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको करवाया कि 15 निमि ने माने हैं 15 भेद, चरक ने माने हैं 2, सुश्रुत ने माने 8। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। ओके,
वीर्य की संख्या असंख्य भी मानी है, वीर्य को असंख्य, ठीक है, अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, वो माने आपके चरक ने, नागार्जुन ने, बोथ ने आपको कहा है कि जो वीर्य होते हैं वो आपके असंख्य होते हैं, ठीक है, मूव करते हैं आपके, ठीक है, दैट इज योर ठीक है। फिर आपका आ गया, इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे आपका रक्त तिक्त नहीं है, यहाँ पे आपका थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आपका हो गया रक्त चित्रक, ओके, दैट इज योर रक्त चित्र, ठीक है। तो रक्त चित्रक का शोधन द्रव्य क्या है? अम्लिका रस, चूर्णोदक, घृत दुग्ध, कांची, ठीक है, तो दैट इज योर अम्लिका रस, ठीक है। फिर आया आपका शारंगधर के अनुसार विरेचन द्रव्यों का संग्रह किस ऋतु के अंत में करना चाहिए, ठीक है, शारंगधर ने क्या कहा है, विरेचन द्रव्यों का संग्रह, ठीक है, हमें किस ऋतु में करना चाहिए, ठीक है, तो शारंगधर का उन्होंने कहा है शिशिर, बसंत, वर्षा, शरद, ठीक है, हमें बसंत में करना चाहिए, ठीक है। आपको मैंने जो अपने द्रव्य गुण के लेक्चर करवाए थे उनमें मैं आपको बताया था कि ड्रग की कलेक्शन सीजनली कैसे करनी है, ठीक है, जैसे आप लोगों को, आपको पता ही है कि जो 1 सेकंड, जैसे आप जानते हो कि शरद ऋतु है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, त्वक, कंद, शीर, ठीक है, हेमंत में हम लेते हैं शार, ठीक है, और हम जो है वर्षा और बसंत में हम लेते हैं शाखा और पत्र, ठीक है, और ग्रीष्म और शिशिर में लेते हैं हम, दैट इज योर मूल, ठीक है, और लास्ट में हम जो है पुष्प और ये लेते हैं, ठीक है। तो बिल्व का आपको हमेशा पता होता है कि जो बिल्व फल होता है, ठीक है, बिल्व फल आपका जो होता है हमेशा ये कच्चा, ठीक है, और द्राक्षा और हरितकी जो होता है, ठीक है, वो आपका हमेशा ड्राई स्टेट में यूज करना, ठीक है, तो ये आपको साथ के साथ एक्सप्लेनेशन भी करना है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए गंधक का शोधन द्रव्य, ठीक है, अदरक सोरस, गोघृत, नींबू सोरस, घृत दुग्ध, ठीक है, गंधक का शोधन, जैसे एज यू नो आप लोग जानते हैं, आगे जब हम रस शास्त्र पढ़ेंगे तो हम उसमें जो है रस उपरस महारस भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो 9th का आपका आंसर है घृत दुग्ध, ठीक है, गो दुग्ध और गो घृत में हम गंधक का शोधन करते हैं, ओके, ठीक है। अब जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्रव्य आद्रक सोरस की 21 भावना देने से शुद्ध हो जाता है, धतूरा, विष्या, अफीम और कुस्टिल, ठीक है, धतूरा का आपको पता है कि हम इसको नॉर्मली जो है गोदुग्ध या गोघृत में करते हैं, ठीक है, अफीम का भी 21 भावना देने से शुद्ध होता है, तो आंसर इज योर ग, ठीक है, 21 भावना देने से शुद्ध हो जाता है अफीम, ठीक है। अब देखिए, अब आया आपका श्री पर्णक क्या है, ठीक है, मैं आपको अपनी ड्रग लिस्ट करवा रही हूँ, ठीक है, उसमें मैं आपको पर्याय करवा रही हूँ, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि श्री पर्णक क्या है, एक सरल निर्यास है, बिल्व का पर्याय है, रसांजन है या खिदिर सारे, ठीक है, तो बिल्व का पर्याय, ठीक है, श्री पर्णक बिल्व का पर्याय है, ओके, ठीक है। कर्म वीर्यवाद किसने माना है, नागार्जुन ने, निमि ने, चरक ने, उपरोक्त सभी ने, ठीक है, कर्म वीर्यवाद जो माना है वो आपका माना है नागार्जुन ने, ओके। फिर है भल्लातक का शोधन, ठीक है, भल्लातक का शोधन किससे करते हैं, इष्टिका चूर्ण, अम्लिका स्वर, ठीक है, चूर्णोदक से या घृत दुग्ध से, ठीक है, तो देखिए भल्लातक का शोधन होता है इष्टिका चूर्ण से करते हैं, ठीक है, सो इष्टिका चूर्ण, ठीक है, हम एक कपड़े में भल्लातक डाल के उसमें जो है इष्टिका के छोटे छोटे चूर्ण डाल देंगे, ठीक है, तो जब उसको हम रब करेंगे तो रब के थ्रू क्या होगा, जो उसकी भल्लातक के बीच की जो हार्ड स्क्रीन होगी वो निकल के जो ऑयल होगा वो छन के इधर पात्र में आ जाएगा, ठीक है, और जो अनयूजुअल क्वांटिटी है वो उसी कपड़े में रह जाएगी, ठीक है, तो इस तरह से भल्लातक का शोधन किया जाता है, ओके। सो अम्लिका का सोरस मैंने आपको पढ़ा है कि अम्लिका का सोरस जो होता है यूज होता है रक्त चित्रक के लिए, ठीक है, चूर्णोदक जो कैल्शियम कंपाउंड होते हैं उनके लिए चूर्णोदक का यूज किया जाता है, ठीक है, घृत दुग्ध का हम यूज करते हैं गंधक के लिए, ठीक है। अब आपका 15th क्वेश्चन, ठीक है,
लेखन द्रव्य में किस महाभूत की प्रधानता होती है, ठीक है। लेखन द्रव्य में किस महाभूत की प्रधानता होती है, ठीक है। सो आपको मैंने पढ़ाया था लेखन द्रव्य। लेखन द्रव्य क्या करते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड। छेदन जो होता है वो टुकड़ों में किसी चीज को निकालता है, ठीक है। एंड लेखन क्या करता है, स्क्रैपिंग, खुरच के निकालता है, ठीक है। तो खुरच के कौन निकालेगा, ठीक है, जिसमें जो है वायु अग्नि होगा, ओके। सहनन द्रव्य में किस महाभूत की प्रधानता होती है, ठीक है। संशमन, सॉरी यहाँ पे संशमन होगा, सहनन नहीं है, संशमन, ठीक है। सो एग्जाम्पल आप जानते हैं कि गुरुचि, ठीक है, जो दोषों को ना विरेचन ना वमन के थ्रू निकालता है, शांत कर देता है, ठीक है। तो दैट इज योर पृथ्वी, ठीक है, एंड जल, ठीक है, ठीक है। सो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज की मैंने अपने आपके जो YouTube वाले लेक्चर है, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर, उसमें मैंने आपको जो है 16 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं, ठीक है। सो थैंक यू, धन्यवाद।